साइन 3πt प्लस, ऑन कर दो विजय, √3 cos 3πt। ठीक है, अब इसका बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा और टाइम पीरियड क्या होगा, दोनों चीजें बताओ। सब लोग बनाएगा। सभी लोग बनाओ। आकाश समझ में आ रहा है आपको? आकाश, आवाज आ रही है? सोनाली आवाज आ रही है? डॉली, सिमरन, इशिका, यस सर। सभी लोग वीडियो ऑन रखेगा, सभी लाइव मोड में बैठेगा। आगे आंसर सबको? हम्म, मानवी, यस सर। चलो आगे आंसर। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? क्लियर है? तो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर कॉस है, इसका एम्पलीट्यूड 5 है, इसका 5√3 है। तो मैंने बताया था आपको एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर 5√3 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 25 + 75 यानी कि 10 आ गया आंसर।
आगे समझे सभी लोगों को? Yes, sir. 10 आ गया आंसर सभी लोगों को? यस सर। वेरी गुड। चलो, इसके बाद जो है तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो आपको काम आता है और उससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, देखो देखो, मान लिया जाए ये आपका मीन पोजीशन है, ये आपका प्लस ए है, ये आपका माइनस ए है। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया आपका बिल्कुल मिडिल पॉइंट, ये भी हो गया बिल्कुल मिडिल पॉइंट। ठीक है, माइनस ए बाई टू मिडिल पॉइंट, प्लस ए बाई टू, और आपका इसको जीरो कर देता हूं मैं, प्लस ए। ठीक है, मीन पोजीशन था ये। अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, अगर ये यहां से यहां जा रहा है तो जीरो से ए बाई टू पहुंचने में जो टाइम लगता है वो लगता है टी बाई 12, लिख लो। और उसके बाद ए बाई टू से प्लस ए तक जाने में टाइम डबल लगता है। क्यों? क्योंकि यहां तक आते आते इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो यहां से यहां जाने में क्या होगा, उतने ही डिस्टेंस के लिए टाइम ज्यादा लगता है। कितना लगता है? टी बाई 6। सिमिलरली अगर ये यहां तक पहुंचा हुआ है और यहां से वो रिटर्न हो रहा है तो बस ए से ए बाई टू आने में टाइम जो लगेगा वो लगता है टी बाई 6। क्यों ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी जीरो थी और स्पीड धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। अब यहां से यहां चूंकि यहां तक जब आ गई है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ चुकी है, इसलिए यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगेगा टी बाई 12। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी ये हो जाएगा टी बाई 12 और ये हो जाएगा टी बाई 6। ठीक है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं टी बाई 12 और टी बाई 6 जोड़ के देखो कितना आ रहा है, बताओ बताओ कितना आ रहा है? टी बाई 4 आ गया वापिस। इसको यहां से यहां तक टी बाई 4 होना चाहिए था ना, आ गया भाई। लेकिन टी बाई 4 को भी हमने दो फर्दर पार्ट में बांटा है, प्लस ए बाई टू और प्लस ए से, है ना। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं, ये याद रखने से क्वेश्चन बहुत सारे बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, बहुत ही इजीली क्वेश्चन बन जाएंगे आपको। ठीक है, क्लियर है?
अब इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लिख लो। यहां पर ऑब्जेक्ट पहुंचा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, प्लस a/2 पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और इसकी वेलोसिटी इस तरह पॉजिटिव है, ठीक है, आगे जा रहा है। समझ गया? और इसको यहां तक पहुंचना है प्लस a तक, तो टाइम कितना लगेगा बताओ? t/6। t/6 अभी बता दिया था मैंने, है ना? ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं चाहे तो। कैसे करेंगे उसके लिए देखो मैं बता दूं आपको प्रूव कैसे करते हैं। अगर मैं ये मान लूं सर्कुलर पाथ इसका, और ये प्लस a/2 पे है, यानी कि यहां पर है, यानी यहां पर मतलब कहां पर है, ये a/2 है, ये a है, तो ये एंगल कितना है बताओ? ये एंगल कितना हो जाएगा बता सकते हो कोई? यहां पर ऑब्जेक्ट है ना a/2 पे, यानी यहां पर है, इसको यहां से यहां जाने का मतलब यहां से यहां तक आना है, तो ये a/2 है और ये a होता है हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में देखा जाए तो आपका ये कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकती हो तुम a/2/a, यानी कि 1/2, यानी कि कितना हो गया, cos 60 डिग्री हो गया, यानी ये 60 डिग्री है, करेक्ट है? तो आपको ओमेगा स्पीड से ये रोटेट कर रहा है और आपको कहां पहुंचना है, 60 एंगल ट्रेवल करना है, तो उसके लिए टाइम कितना लग जाएगा देखो। तो आपको पता है कि टाइम इज इक्वल टू होता है थीटा बाई ओमेगा, एंड थीटा कितना है 60 डिग्री, मतलब कितना हो गया π/3, और ओमेगा कितना है, ओमेगा ही लिख दो, चलो कोई बात नहीं, कितना हो जाएगा ये π/3 ओमेगा, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, क्यों, ताकि मैं 2π/ओमेगा को कैपिटल टी लिख सकूं, तो कितना हो जाएगा t/6, कितना हो गया t/6। उतार लो अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ये पोजीशन यहां पर a/2 पे पहुंचा हुआ है और v पॉजिटिव है, वहां से लेकर के फिर से a/2 पहुंचे और वेलोसिटी इधर हो जाए, तो बताओ कितना टाइम लगेगा? t/3। कितना? देखो a/2 है तब तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारा काम, क्यों, क्योंकि a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा t/6, और यहां तक आना है तो फिर से आने में कितना टाइम लगेगा फिर बाई t/6, यानी कितना हो गया 2 इंटू t/6, यानी कितना हो गया t/3, कितना हो गया t/3 हो गया आंसर सीधा, यानी कि प्लस a/2 से प्लस a के तरफ जा रहा था, और वहां से दूसरा कंडीशन क्या है, लास्ट फाइनल पोजीशन a/2 है लेकिन निगेटिव तरफ वेलोसिटी, तो ये यहां से जाके यहां तक आने का टाइम निकालना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा t/6 जाने का t/6 आने का, हो गया काम t/3। ठीक है, एक और बताओ, एक और बताओ बाबू, प्लस a पे है ऑलरेडी xi, और वेलोसिटी चलो कोई भाई बात नहीं, तो जीरो हो गया है ना, और मुझे बताओ इसको फाइनल जो है वो -a/2 है, -a/2, लेकिन वेलोसिटी पॉजिटिव है,
बताओ कितना टाइम लगेगा, बताओ बाबू, टाइम लगेगा सभी लोग। टाइम कितना लगेगा? कशिश बताओ कितना लगेगा टाइम? कशिश, सर 2/30। शुभम, आलोक बताओ कितना लगेगा टाइम? T/2। T/2। देखो ये कहां पर था, ए भाई यहां पर है ना ऑलरेडी। इसको कहां पहुंचना है, -a/2 यानी यहां पे। लेकिन वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया चाहिए, वेलोसिटी इधर का होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, ये यहां से जब यहां तक आएगा तो -a/2 पे पहुंच चुका है। -a/2 तक पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, निगेटिव की तरफ, इसलिए ये कंडीशन नहीं है। और आगे चलो, यहां आएगा फिर यहां से लौटेगा यहां पर। अब क्या हो गया, वेलोसिटी कहां तक आ गया, वेलोसिटी प्लस v हो गया है ना इस तरफ, और पोजीशन क्या हो गया, -a/2। तो यहां से लेकर के यहां तक टाइम निकालना पड़ेगा आपको। तो आपको पता है यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा, T/2, और यहां से यहां जाने में कितना लगेगा, T/6, सॉरी हाँ T/6। तो कितना हो जाएगा, T/2 प्लस T/6 कितना हो जाएगा बताओ, हो जाएगा 40/6, यानी कि 2/3T लग जाएगा। करेक्ट है, वेरी गुड। आया समझ में कैसे करते हैं? एक और बताओ, xi है आपका -a/2, जिस समय v है आपका पॉजिटिव, ठीक है। और आपको बताना है, फाइनल पोजीशन है इसका, बाद में आ जाता है 0 और v पॉजिटिव। अब बताओ कितना होगा, सभी लोग बताओ भाई। सर T/12। कितना, T/12। T/12। बाकी लोग को क्लियर है सबको? जया, आलोक, आ गया आंसर? देखो दो कहां से कहां तक है, -a/2 यानी यहां पर है। वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव, यानी उस तरफ है, इधर जा रहा था। कहां पहुंचना है, 0 पे पहुंचना है, यानी यहां पे पहुंचना है। वेलोसिटी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी इधर होना चाहिए।
ओह, तब तो हो गया काम। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? यहां से आने में T/12 करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बात ही खत्म हो गया, बात ही खत्म हो गया, है ना? इजी क्वेश्चन था। चलो अच्छी बात है। तो देखो A/2 और A का लफड़ा अगर है तब तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है, लेकिन अगर हमारा A/2 ना हो तो आपको T/12 T/6 वाला काम नहीं करता है। उस केस में क्या करेंगे? उस केस में आपको मैंने जो बताया क्या करना है, आपको सर्कल बनाना है बेटा। सर्कल बनाने के बाद आपको देखना है कि कहां पे है ना, और उसके बाद कहां तक जाना है उसको। तो इनके बीच का एंगल निकाल लिया जाए, ठीक है, थीटा। और उसके बाद टी के लिए क्या करो, θ/ω कर दिया करो। इससे आपको टाइम पीरियड निकल जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी करवा देता हूं, है ना। तो देखो लिखो, x इज इक्वल टू, लिख लो बाबू, x इज इक्वल टू लिखो +√3a/2। भी पॉजिटिव ले लो, भी क्या ले लो, पॉजिटिव। और पहुंचना है आपको xf इज इक्वल टू +a पे, +a पे पहुंचना है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या होना है आपको, 0 हो जाना है। या एक काम करो, और कुछ कर सकते हो तो और कुछ कर लो, इसको A/2 कर दे और वेलोसिटी कर दो निगेटिव, है ना। अब बताओ, चलो अब देखो बनाकर कितना आ रहा है। सभी लोग बनाएगा भाई, ट्राई करेगा, नहीं तो मैं बताऊंगा, चिंता नहीं। आगे आंसर नहीं आया, देखो
ये भी खराब हो गया। देखो देखो बाबू इधर, Temperature and pressure in which of the following gases the velocity of sound will be the largest? सर टाइम T/4 आया। ज़रा मास कितना गया बताओ आंसर? T/4। T/4 आ रहा है सबको? V speed of sound and gas. सबसे पहले V RMS होता है, फिर V एवरेज, फिर V MP ना, और उसके बाद VS लूप लेंथ मतलब क्या होता है? लूप लेंथ एक लूप λ/2 होता है, तो λ/2 का लेंथ। तो क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ये कहां पर है बाबू? यहां से यहां तक √3/2 यानी यहां पर है। फिर कहां पे आया? ये घूम करके a/2 पे आ रहा है, यानी कि ये मिडिल पॉइंट पे आ रहा है a/2, यहां से यहां तक a/2 होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, सबसे पहले ये एंगल निकालो कितना है इस ट्रायंगल में। ये वाला एंगल कितना है? निकल जाएगा? कितना हो जाएगा वो बताओ? लगाओ cos θ = √3/2 a होगा, यानी कितना हो जाएगा? √3/2 यानी कि थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री, यानी ये है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब बताओ ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल नीचे वाला, तो ये कितना? a/2 है और ये a है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा? यस और नो? यस सर। यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री हो रहा है। तो 90 डिग्री में कितना टाइम लगता है? टाइम कितना हो जाएगा? θ/ω, यानी π/2 डिवाइड बाई ओमेगा, यानी क्या हो गया? π/2ω, और इसको मैं लिख सकता हूं 2π/4ω, और 2π/ω क्या हो गया? कैपिटल T। करेक्ट है? क्लियर है? कितना हो गया? T/4, कैपिटल T/4 लगेगा टाइम। तो इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, अगर जो थीटा तुम्हें a/2 वाला सिस्टम अगर सूट ना कर रहा हो तो। बात सुना गया सबको? जैसे नॉर्मल होता है ना उसको
उसके ऐसे बोलते हैं ऐसे अच्छा, मैंने वेलोसिटी बता रखा है, वेलोसिटी बताया आपको है, वेलोसिटी इनिशिएशन बता रखा है मैंने आपको, है बाबू? सर इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी इन एसएचएम बताया है। एसएचएम बता रखा ना, एसएचएम भी बता रखा होगा मैंने। बता रखा है एसएचएम भी, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। यस सर, इक्वेशन बताएं सर। बताया हुआ है ना, ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये भगवान चलो एक क्वेश्चन बना लो फिर उसी बात पे, वेलोसिटी और इक्वेशन का एक क्वेश्चन जो पढ़ा था ना, इक्वेशन। चलो लिखो x इज इक्वल टू, लिखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3, ठीक है, प्लस 2π/3। बताओ टाइम, बताओ व्हेन, फाइंड टाइम व्हेन v इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टाइम पे, है ना, पहला। सेकंड लिखो व्हेन a इज इक्वल टू 0। बताओ इक्वेशन ये है आपका, बताओ वेलोसिटी 0 कब होगा, कितने टाइम के बाद, और एक्सेलरेशन 0 कब होगा, फर्स्ट टाइम, कितने टाइम के बाद, बताओ। नहीं भाई, ये पता है LWL नहीं, मेरे को आ गया ना समझ में, वो बस यही लिक्विड लिख रहा था, लेकिन भूल गया था। तो क्वेश्चन तो दिखा, क्वेश्चन तो दिखा। क्या था, log 10 10 log 10 to the base 10, क्या I की पावर नहीं, सॉरी I know क्या कर रहा है सिस्टम। सर v इक्वल टू 0 के बाद क्या लिखा हुआ? क्या बेटा बोलो? के बाद क्या लिखा?
मतलब ऐसे निकल के कहाँ पर ये कहाँ पर बताओ फिर से। 2/100 है। जी इक्वल टू फर्स्ट टाइम, पहली बार वेलोसिटी जीरो कब आएगा, पहली बार एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, ये बताना है आपको। सर फर्स्ट में t/4 और सेकंड में t। आई की वैल्यू कैसे थी, log आई की बोल रहे हैं, log आई नोट क्या था, 10 का पावर -12 ना। ये बताओ ये भगवान इसके तू बताइए क्या करूं। वेलोसिटी को दे रहे थे, फिर भी वेलोसिटी मांग है, मालूम है ना, मैक्स में वेलोसिटी मेरा 26 मेरा समझ नहीं रही। कितना डिफरेंस होगा ये है, तो हमें कितना डिफरेंस 10 का पावर -4 जिंदगी तो उसको 10 का पावर -4 से मल्टीप्लाई कर दे 1/10 का पावर तो फिर क्लियर है, आगे आंसर नहीं आया, नहीं आया सर। नहीं आया, चलो क्या करेंगे बाबू, देखो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 2/3 होता है, यस और नो, होता है बाबू, है। तो वेलोसिटी जीरो होगा तो इसको जीरो कर दोगे तुम, जब इसको जीरो कर दोगे तो ये तो जीरो होने से रहा, तो इसी को जीरो होना पड़ेगा, और ये जीरो कब होगा, जब कॉस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/2, यस और नो, यानी क्या हो गया, ओमेगा टी प्लस 2π/3 शुड बी इक्वल टू π/2, करेक्ट है। तो इसको यहां ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ओमेगा टी इज इक्वल टू π/2 माइनस 2π/3, दो कितना हो रहा है, अच्छा एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, अब ये क्या रहा है, निगेटिव आ रहा है, ये है ना, ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी π/2 पे जीरो जो हो रहा था
वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू निगेटिव आ रहा है, यानी कि ये ऑलरेडी 2π/3 पे है, यानी 120 डिग्री पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है, 90 डिग्री से आगे जा चुका है। समझ में आई बात? तो फिर से 0 कब होगा है बाबू? π/2 के बाद फिर से cos 0 कब होता है? 3π/2। क्लियर है? यस और नो? तो इसको मुझे 3π/2 लेना चाहिए, यस और नो? तो ये 3π/2 लेना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल फेज ही इसका 120 डिग्री है। तो 120 डिग्री के बाद cos की वैल्यू 0 270 पे होती है, यानी कि 3π/2 पे। तो मुझे यहाँ पे 3π/2 लेना चाहिए। तो 3π/2 माइनस 2π/3 सोल्व करो, कितना रहा है ये बताओ? 5π/6। करेक्ट है, यस और नो? और ओमेगा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/T इंटू टी इज इक्वल टू 5π/6। यहां से पाई से पाई चला गया, तो टी कितना हो जाएगा? टी हो जाएगा आपका 5/12 टी। आगे आंसर, यस और नो? क्लियर है? यानी कि ये इक्वेशन में पहली बार वेलोसिटी 0 5/12 टी के बाद आएगा। ठीक है सबको? राधिका, आंचल, क्लियर है? सर टी गिवन होता है तब नहीं फॉर्मूला यूज करते हैं? क्या बोल रहे हो? टी गिवन होता है तब नहीं ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं? जब एक्स गिवन होता है तो दूसरा फॉर्मूला था। अच्छा, तो तुम ये बोलना चाह रहे हो कि एक्स ये गिवन वो दूसरा था, समझ गए? वो फॉर्मूला वेलोसिटी का ही है, एक्स के फॉर्म में है, समझ गया? एक्स के फॉर्म में है। अगर ये बोले ना कि इस पोजीशन पे बताओ वेलोसिटी क्या है, तब वो फॉर्मूला तुम जो बोल रहे हो वो लगेगा। है समझ में? यहां पर क्या है? वेलोसिटी दिया हुआ था, मुझे टाइम निकालना था, तो मुझे यही फॉर्मूला लगाना चाहिए। ठीक है? ऐसे ही निकालो। ए के लिए बताओ, ए 0 कब होगा? सभी लोग बनाओ खुद से, सभी लोग करो। हैं? बताओ बाबू। बताओ ए क्या होगा? ए 0 कब होगा? डिग्री का क्या ओके, इन दोनों को ये निकाल रिजल्टेंट। 4 आई है और ये आई मैग्नीट्यूड बता ना, ये 4 आई है और ये आई है, तो मैग्नीट्यूड बता। अंडर 17 आई में 17 आई बाहर आई 17 दवाई का रूट 17 का कुछ 2 आता है, 2
4 से बड़ा है 4.1 4 आई हो जाएगा 17 हाँ 4.1 यार गलत हुआ ये तो नहीं है तुम मारे मत बगे जो 4 आई है इसका वो ऑप्शन ये सॉल्यूशन है दूध की दूध ले यार ये क्या वही दूध अबे v1 λ1 v2 λ2 लगा दो चल रहेगा क्या बकवास है कब पता अरे v कांस्टेंट होता है external source frequency and the manual special सर 5/3 कहाँ पे कितना रहा बताओ बताओ T/6 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 आ रहा बेटा देखो तो क्या करेंगे हमें यहाँ पे की फॉर्मूला क्या होती है बाबू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 2π/3 करेक्ट है ए को 0 करना है ए 0 तभी होगा जब साइन की वैल्यू ये तो 0 होने से रहा ये तो होगा नहीं 0 इसी को होना पड़ेगा साइन की और साइन की वैल्यू 0 कब होती है एक तो होती है 0 डिग्री पे लेकिन ये ऑलरेडी निकल चुका है आगे कहां निकल चुका है ये 120 डिग्री पे तो अगला बार 0 कब होगा 180 पे ठीक है यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए पाई होनी चाहिए तो पाई शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस 2π/3 करेक्ट यस और नो इसको यहां कर दो तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई माइनस 2π/3 दैट इज इक्वल टू π/3 और इस ओमेगा को लिख दो कितना ओमेगा को लिख सकते हो 2π/T तो पाई से पाई चला गया तो टी कितना आ गया T/6 आ गया आंसर T/6 करेक्ट है सबको यस सर आंसर आया बेटा आया आंसर सबको फास्ट करो क्या हो जाता है क्लियर है आ गया आंसर सबको T/6 यस सर चलो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको नेक्स्ट लिखो दिया हुआ है 2 + 5 साइन ओमेगा टी प्लस π/6
आपको बताना है बेटा, फाइंड लिखो ए ओमेगा टी एंड मीन पोजीशन। बताओ बेटा क्या होगा। ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको ये सारी डेटा निकालनी है। निकालो क्या होगा। ये वर्टिकल हाइट निकालनी होगी। वर्टिकल हाइट ऑफ दिस अभी इंग्लिश पढ़ लिया था, अभी यहाँ तक कहाँ तक स्पीड ऑफ साउंड है ना, स्पीड दे दिया ये तो मेरी वीडियो देख के पढ़े यार पढ़ के कैसे मैं पढ़ूँ, मारो ना कुछ ना देख मैं क्या पूछूं तेरे को टकने कर कुछ ज्यादा ही कुछ नहीं है, तू केमिस्ट्री करके है फिर से कर तेरा तो मूवी है मूवी बना मूवी भाई। हाँ भाई समझ नहीं मेरा तो कैसे वो वाला सेकंड हार्मोनी सेकंड हार्मोनी आंसर होगा चलो तो कोई नहीं L/4 कितनी डिस्टेंस है सेकंड हार्मोनी में चल रहा है L/2 कहाँ हो गया L/4 सेकंड है देखना ही है थ्योरी कैसे मतलब सॉल्यूशन कैसे तो बोले कि कुछ नहीं बोलते कोई देख के बोले ऐसे ऐसे बोले तुम जो भी जल्दी कर ले रेजोनेंस ट्यूब इज सब छोड़ दे बोल दियो होमवर्क बस एक क्वेश्चन कर लो होमवर्क ना बार-बार कर लो जेई बार-बार कर नहीं आते क्यों आगे आंसर yes
चिल जाएगा ऐसा ना लिख पर क्या है किसके प्रपोर्शन होता है हाँ तो ये प्रोडक्शन का रिजल्ट ही बात है फ्रीक्वेंसी किसके वर्ष डेंसिटी के वर्ष में प्रोपोर्शन होती आंसर आया बाबू? 4 सेंटीमीटर आंसर आया किसी को? दो का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 का कितना होगा 32 ना नहीं सर बता दीजिए। ये तो होता ही है केमिस्ट्री में नहीं आया? देखो देखो बाबू, देखो कैसे होगा। देखो ये 2 तो आपको प्लस है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, यानी ये वाला पार्ट जो है वो तुमको ऐसे चिन्ह दिखा रहा है, ये वाला पार्ट नहीं। ठीक है, सुन में क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से देखो तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 5, ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा ही रहेगा, ओमेगा दिया हुआ है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा होगा। यस सर। है बाबू? करेक्ट है। और मीन पोजीशन क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन क्या होगा बाबू? तो देखो यहाँ पे मीन पोजीशन यानी कि ये 0 होना चाहिए, होना चाहिए 0 ये है मीन पोजीशन, मतलब क्या हो गया आपका, ये 0 होना चाहिए, ये पूरा 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसको तुम y मान लो, ऐसा कर लो, है ना। तो ये 0 होना चाहिए मीन पोजीशन, यानी क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका मीन पोजीशन, ये क्या हो गया आपका मीन पोजीशन हो गया। 12 होगा ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ओमेगा के जगह पर मैं 2 पाई कर दूं, अगर ऐसा, तब बताओ क्या होगा ओमेगा, अगर ये 2 पाई कर दूं तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इस केस में 2 पाई हो जाएगा, और टी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 पाई, यानी कितना हो गया 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यस और नो? यस अगर सर। ये ओमेगा के जगह 2 पाई टी रहेगा तो। ठीक है, अच्छा अब इसमें बताओ एक चीज, अगर ये 2 पाई टी है, ऐसा दिया हुआ है ये इक्वेशन,
इसमें बोला गया आपको कि बताओ x इज इक्वल टू 7 मीटर, x इज इक्वल टू 7 मीटर से x इज इक्वल टू 2 मीटर तक जाने में टाइम क्या लगेगा, तो कैसे निकालोगे बताओ। बताओ बाबू क्या होगा सभी लोग। x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 7 तक जाने में टाइम क्या लगेगा। इंटेंसिटी का यूज कर वो एनर्जी दे दिया वाला लॉग वाला या तो 256 चूज होता है 252 सर 1/4 कितना गया 1/4 1/4 मतलब 1/4 सेकंड। 1/4 सेकंड है करेक्ट है बाबू। देखो 107 मीटर का मतलब क्या हो गया, आपको पता है एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 5 है और मीन पोजीशन क्या है 2 है, यानी कि देखो ये ऐसा है एम्पलीट्यूड 5 यानी कहां से जाएगा +2 से 5 यानी कितना हो जाएगा ये 7 और यहां कितना हो जाएगा -3। तो ये हो गया माइनस है, ये हो गया प्लस है, ऐसा में ऐसा ड्राइंग बनेगा। तो क्या हो गया x यूनिट 7 मीटर है यानी कि यहां पर है ऑलरेडी और यहां से पहुंचना है उसको 2 पे यानी कि वापस आना है मीन पोजीशन पे। तो +a से मीन पोजीशन पे आने का टाइम कितना होता है t/4 और t आपको निकल चुका है 1 सेकंड, इसलिए कितना हो जाएगा 1.1/4 सेकंड आंसर आ गया। क्लियर है बाबू सभी लोगों को। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो यहाँ पे आपका क्या है मीन पोजीशन इसका क्या है +2 और एम्पलीट्यूड कितना है 5 यानी +2 से +5 इधर भी जाएगा और 5 इधर भी आएगा। जब 5 इधर आएगा तो कहां तक -3 तक, जब उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा +7 तक। करेक्ट है ये समझ में आया बाबू। की वैल्यू आएगी। अब बोला गया है कि पहले कहां पर है 7 मीटर पे है यानी यहां पर है यानी +a पे है, फिर क्या होगा 2 पे उसको आना है यानी कि वापस रिटर्न होकर यहां तक आना है यानी कि स्ट्रीम से मीन पोजीशन तक आना है उसको। और इसके लिए टाइम कितना लगता है t/4 लगता है ना, तो t/4 क्या हो जाएगा 1/4 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। हाँ बेटा तो क्या हो जाएगा +7 से +2 आने में कितना लगेगा टाइम t/4 आपको पता है पहले है ना, इससे निकल गया यानी कि 1/4 सेकंड। ठीक है करेक्ट है बाबू आपको यहां तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट लिखो
नेक्स्ट लिखो कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टी इन एसएचएम। नेक्स्ट टॉपिक लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टी इन एसएचएम। लिखो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टी इन एसएचएम। एसएचएम में कैपिटल टी कैसे निकालते हैं, है ना? तो मैंने बताया था आपको डबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आया था, d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका डबल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, यस और नो? यस सर। ओके, और यहां से आपको ये ओमेगा पता चल जाता है, दिस इज योर ओमेगा है। तो टाइम क्या हो जाता है 2 पाई बाई ओमेगा। इस फॉर्मेट में इक्वेशन को लेके आओ, ठीक है, और उसके बाद टी यहां से निकाल सकते हो 2 पाई बाई ओमेगा से। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसको कैसे यूज करूंगा मैं बता रहा हूं आपको। लिखो ऑसिलेशन ड्यू टू ए स्प्रिंग, लिखो ऑसिलेशन ड्यू टू ए स्प्रिंग। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से मैं आपको समझाता हूं कैसे इसका यूज करेंगे हम, ठीक है? देखो मान लिया जाए ये आपका स्प्रिंग है और ये आपका ब्लॉक है एम मास का, और इसका के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। आपने क्या किया, ये आपका मीन पोजीशन है, इसको थोड़ा सा आपने इलोंगेट करके यहां तक लेके आए, ठीक है? आपने एक्स इलोंगेट कर दिया, ठीक है? तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा बाबू रिस्टोरिंग फोर्स? माइनस के एक्स लगता है, यस और नो? यस। और एफ को मैं क्या लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ए को क्या लिख सकता हूं, d2x बाई डी टी स्क्वायर। हमेशा आपको ऐसे ही करना है काम। फिर क्या होगा, एम को मैं नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा, आ गया? ये है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर स्प्रिंग। तो आपको पता है ऑन कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यस और नो? ठीक है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, अंडर रूट के बाई, देयरफॉर टी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, यानी टी क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। क्लियर है बाबू? और फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कैपिटल टी, यानी क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, उतार लो। ये हो गया फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, उतारो बेटा अच्छे से, अच्छे से उतारो, समझ के उतारो, नहीं आता है पूछो। मॉडल 2 नहीं है, वो तो नहीं लगे। हाँ?
सही है ना? सर कैमरा थोड़ा नहीं मिला, ले जाओ फिर। नई वाली भी, नई वाली भी ले जाओ कोई फिर। तेरे पास है ना मॉडल तो लाया नहीं, तो नई पुरानी वाली यही वाला यही अरे ये वाले बैग में कोई काम नहीं आता ये बैग नहीं Especially long flows of उतार ले बाबू सभी लोग, उतार ले सभी लोगों ने। तो ये हो गया आपका टाइम और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। आपको ध्यान रखना ये उल्टा हो जाता है ना, फ्रीक्वेंसी में के ऊपर आता है, तो याद कैसे रखोगे? तो टाइम, टाइम मतलब टी निकालोगे तो एम ऊपर रहेगा, ध्यान रखना है ना, फ्रीक्वेंसी में के ऊपर रहेगा। क्लियर है? चलो नमस्कार जी, नमस्कार। चलो इसके बाद लिखो स्प्रिंग। स्प्रिंग का तो पता है आप लोगों का कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग आपने पढ़ा रखा है ना, मैंने सीरीज एंड पैरेलल वर्क फॉर एनर्जी में। यस सर। मैंने पढ़ा रखा है, वर्क फॉर एनर्जी में पढ़ा रखा है आपको, है ना। तो बताओ सीरीज में क्या होता है वैल्यू? सीरीज में 1/k एस इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 होता है। अब पैरेलल में क्या होता है? Kp इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 इस तरह से होता है ना। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबको पता है। तो अगर मान ले जाए स्प्रिंग एक से ज्यादा अगर कनेक्टेड है तो उस केस में के के जगह पे हम क्या लेंगे? के इक्विवेलेंट लेंगे। क्या लेंगे? के इक्विवेलेंट लेंगे। बात सुना गया सबको? क्या लेंगे? के इक्विवेलेंट लेंगे। है समझ में सबको? क्लियर है? चलो अब मुझे बना के दिखाओ। एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये है, ये ब्लॉक है आपका, है ना। ये K1 है, ये K2 है, ये M है। बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा?
K1 है, K2 है, M है। बताओ क्या होगा, तीनों में टाइम पीरियड बताओ क्या होगा सभी लोग। आगे आंसर सबको। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, ये सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज सीरीज में। तो सीरीज में क्या होता है बाबू, KS इज इक्वल टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2 होता है, यस और नो? तो क्या हो जाएगा ये M बाई K इक्विवेलेंट, यानी कि K1 K2 नीचे आएगा, K1 प्लस K2 ऊपर आएगा। क्लियर है आगे सबको? ये सीरीज में है कि पैरेलल में है बाबू? इसमें पैरेलल में है, इसलिए KP क्या होता है, K1 प्लस K2। तो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट M बाई K1 प्लस K2 हो जाएगा। ये भी पैरेलल में है, इसका भी टाइम पीरियड वही हो जाएगा। आया समझ में सबको? क्लियर है? अच्छा अब आगे है, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे इधर से ऐसे अगर है, इसका K है, इसका M है, तब क्या होगा बताओ टाइम पीरियड? सर
फर्स्ट में हाँ बोलो। K1 प्लस K2 में होगा, किसमें? फर्स्ट वाले में, ये वाला इस लास्ट में ना, ऊपर वाले में। इसमें यस। ये है तो m इंटू K1 प्लस K2 डिवाइड बाई K1 K2, ये सीरीज है सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है, K1 K2 बाई K1 प्लस K2 होता है ना। अब देखो यहां पर इसमें क्या है, इसमें m और k में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। अब अगर मान ले जाए इसमें ऐसा बोलूं मैं, ये आपका एक कैपिटल एम है, इसके ऊपर एक हमने स्मॉल एम ब्लॉक रख दिया, ये चिपका हुआ यहाँ पे ज्वाइंटेड है। अब बताओ इसका क्या टाइम पीरियड होगा, तो जब ज्वाइंट है तो दोनों साथ साथ चलेगा, यानी कि मास की जगह पर क्या हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा, यानी कि 2 पाई अंडर रूट m प्लस m बाई k हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को, यस और नो? वेरी गुड। अच्छा ये ऐसा रखा हुआ है, अगर ऐसा होता तो इसके ऊपर एक ब्लॉक होता कैपिटल एम, इसके ऊपर होता एम, ये होता के, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होता है? नहीं हो रहा है, इतना खुला ही छोड़ दिया करो।
चलो क्लियर हो गया। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी के तो वही है, मास क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना ये ज्वाइंटेड है, अगर तब लिख लो ये ज्वाइंट है, ज्वाइंटेड है ना, या फिक्स लिख दो। जब फिक्स है तो टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होगा। ठीक है, लिख लो। क्लियर है। आप देखो इसके बाद देखो एक क्वेश्चन लिखो, अगर ये फिक्स नहीं है, अगर ये ब्लॉक फिक्स नहीं है, ये ब्लॉक फिक्स नहीं है, तब क्या होगा। तो आपको पता है यहां पर मान लो फ्रिक्शन है आपका, फ्रिक्शन मान लो कुछ भी, या इसको कोएफिशिएंट फ्रिक्शन मान लो, यहां पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, अब आपको यह बोला गया है कि इसको कितना कितना दूर तक इसको खींच के ऐसे से ऑसिलेट करवाया जाए ताकि ये ब्लॉक भी दोनों साथ साथ चल सके, ये अलग ना हो जाए, है ना। लिखो एक्स मैक्स टू ऑसिलेट टुगेदर, ये निकालना बेटा, क्या निकालना है, एक्स मैक्स टू ऑसिलेट टुगेदर, कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ताकि दोनों साथ साथ ऑसिलेट करे। तो इसके लिए क्या होगा बाबू, साथ साथ ऑसिलेट करने के लिए देखो क्या होना है कि इसको जितना तुम आगे खींचोगे तो इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन उतना ही ज्यादा हो जाता है, पता है ना आपको, है बाबू। जितना ज्यादा इसको खींचोगे उतना ही ज्यादा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, उतना ही ज्यादा एक्सीलरेशन हो जाएगा। लेकिन इस ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन लिमिटेड हो सकता है, मैक्सिमम का एक लिमिट है, कहां तक, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगेगा वो केवल फ्रिक्शनल फोर्स लग सकता है और उसके कारण ही एक्सीलरेशन हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो उसी के वजह से इसका लिमिटेशन आता है कि इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन उतना ही रख सकते हो जितना एक्सीलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। इसमें ज्यादा हो जाएगा तो ये ब्लॉक पीछे रह जाएगा बेचारा, है ना। ये मैंने उसमें ही पढ़ाया था आपको, ठीक है, आई थिंक एनएलए में पढ़ाया होगा, है ना। तो देखो क्या होगा बेटा यहाँ पे, है ना। तो यहां पर क्या होगा, इसके लिए क्या करोगे आप पहले इसका एक्सेलेरेशन निकाल लो कि मैक्सिमम इसमें कितना हो सकता है, उतना ही एक्सेलेरेशन मैक्सिमम इसमें हो सकता है, ठीक है। और उतना एक्सेलेरेशन के लिए इसमें कितना एक्स होना चाहिए वो निकल जाएगा। तो देखो यहां पर लिखो टू ऑसिलेट टुगेदर क्या होना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स यहां पर जो होगा, यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। या फिर एक काम करो, यहां पर आपको जो होना चाहिए, या एक काम करो एफ निकाल लिया जाए, एफ निकाला जाए कितना हो जाएगा बाबू, म्यू इंटू एम जी हो जाएगा, यस और नो। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑन छोटा वाला पर कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ द स्मॉलर वन कितना हो जाएगा बेटा, म्यू जी हो जाएगा, यस और नो, होगा। तो इतना ही एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो ये बेचारा ऊपर वाला पिछड़ जाएगा। तो इतनी एक्सेलरेशन के लिए कितना फोर्स लगना चाहिए, स्प्रिंग फोर्स बताओ। देयरफॉर
एफ स्प्रिंग शुड बी इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के मैक्स इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू, ये ए मैक्स कर दो यहां पर, ए मैक्स मैक्सिमम एक्सेलेरेशन इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर साथ में चलना है तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा एक्स मैक्स इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए मैक्स की वैल्यू कितनी है, म्यू जी डिवाइड के। सभी लोगों को क्लियर है बाबू? क्लियर है सभी लोगों को? यस और नो? यस सर। V by lambda. चलो हो गया क्लियर सबको? उतार ले, उतारो जल्दी जल्दी। क्या पूछा? क्या पूछा? वही है अपने क्या में पूछा है। जी क्या हो जाएगा ये वाला 1000 ये क्या करता है जी लैंडा GBF observer the time उतार ले सभी लोगों ने? उतार लिया बाबू सभी लोगों ने? चलो गुड। तो यहां तक हो गया हमारा, है ना? इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हमने होमवर्क कहां तक लिख लिया था बेटा, बताओ? कहां तक कर लिया था? बताओ बेटा, होमवर्क मॉड्यूल कौन सा था हमारा मुन्ना? चैप्टर नंबर कितना था बताओ? 10। फ्लूइड चल रहा था ना? कौन सा था? फ्लूइड। यस सर। ओके हाँ, एक्सरसाइज 2 तक हो गया था?
एक्सरसाइज 2 में कहां तक दे दिया था मैंने? पूरा हो गया था 2? अच्छा 2 हो गया था। थर्ड में कहां तक दिया था? विजय बंद कर दो। हाँ बताओ थर्ड में कहां तक